मेरे साथ श्रीराम चौलिया जी, जो डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आरती टीकू सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रही हैं। मेरे साथ एसटी दिवारे जी फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू यूक्रेन जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ विनय शुक्ला जी जो रशिया से सीनियर जर्नलिस्ट लाइव जुड़ रहे हैं। आप सभी का मेरे इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में स्वागत है। मैं आप सभी के पास इस वक्त आना चाहता हूं। मैं सबसे पहले डॉक्टर श्रीराम चौलिया आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर श्रीराम चौलिया, आपने इंडियन स्टूडेंट्स को सुना है जो यूक्रेन के अंदर हैं, आप इसको किस तरीके से इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं? डॉक्टर श्रीराम चौलिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस वक्त इमरजेंसी बैठक को बुलाया, इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमारा ये कर्तव्य है कि अपने जो नागरिक वहां फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा करें, और अगर आवश्यकता पड़े तो उनका इवैक्यूएशन वहां से बाहर निकालें हम सबको। तो इसमें तो ये तो एक जैसे प्राथमिक हमारा धर्म है, तो ये हम राजधर्म है ना, हम अच्छे बखूबी निभाएंगे। हमने पहले भी इस तरह संकटों में, जैसे यमन के युद्ध के दौरान भी हमने इवैक्यूएशंस वगैरह किए हैं, तो वो तो हम जैसे लाजमी है और हम करेंगे। रही बात हमारा जो दृष्टिकोण और जो रवैया है वहाँ के जो युद्ध पर, उसमें तो हम तटस्थ ही रहना चाहेंगे, क्योंकि रूस हमारे लिए सामरिक तौर पर आवश्यक है और हम रूस से हथियार खरीदते हैं। रूस हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरह से एक मनोबल है कि चीन को रोकने के लिए। हालांकि रूस और चीन के बीच भी अभी बहुत तगड़ी गठबंधन बन चुकी है। आपने रूस और चीन की बात की डॉक्टर श्रीराम चौलिया। डॉक्टर श्रीराम चौलिया और डॉक्टर श्रीराम चौलिया के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर श्रीराम चौलिया, जो आरती टीकू सिंह जिसकी बात कर रही थी, वो ये कह रही थी कि इसके पीछे 1 साल पहले हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से नेटो के अंदर यूक्रेन को लाने की कोशिश की जा रही थी, और रशिया ने कहा था कि रशिया को एनसर्कल नहीं किया जा सकता। क्या आप इसका जेनेसिस इसको देखते हैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया? प्रदीप, ये 1 वर्ष पहले की बात नहीं है। 2014 से एक तरह से ये युद्ध छिड़ा हुआ है पूर्वी यूक्रेन और रूस के बॉर्डर सरहद पर, और अब उसका एक तरह से जैसे और इंटेंसिफिकेशन हो गया है। तो अब क्योंकि थिएटर भी रशिया ने और भी चुने हैं टारगेट्स, कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूक्रेन तक मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो ये देखिए, नेटो एक्सपेंशन तो 1997 से चल रहा है, 1997 ऑनवर्ड्स। तो एक तरह से 25 वर्षों से लगातार नए नए सदस्य शामिल होते गए, और रूस की जो असुरक्षा का जो फीलिंग है वो बढ़ता गया। पुतिन ने 2007 में भी चेतावनी दी थी कि ये इस तरह आप धनाधन नए नए सदस्यों को क्यों ले रहे हो, जिससे कि हमारे सुरक्षा पे सीधा हमारे बॉर्डर पर आप इतने हथियार तैनात कर रहे हैं। तो उनकी जैसे अनदेखी हो गई। तो अब जैसे उनका ये मानना है कि बहुत रुक गया, मैं 15 साल इंतजार किया, इनसे बहुत सारा डिप्लोमेसी हो गया, बातचीत हो गई, अब मैं लातों के बातों से नहीं मानते, ये उनकी सोच है। डॉक्टर श्रीराम चौलिया, रशिया पूरे प्लानिंग से आया है, एक तरफ से नहीं हर तरफ से अटैक कर रहा है। मतलब साफ है कि क्या यूक्रेन अब, डॉक्टर श्रीराम चौलिया, रशिया का हिस्सा कंप्लीटली होने वाला है? दैट्स वेयर इट विल एंड। प्रदीप, देखिए, एक फुल स्केल ऑक्यूपेशन और कब्जा आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कभी मंजूर नहीं करेगा, और मुझे नहीं लगता कि पुतिन, देखिए, मंझे हुए खिलाड़ी हैं। 22 वर्षों से 23 वर्ष हो गए, 1999 से सत्ता में हैं। उन्होंने इतने देखी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। हाँ, ये बात है कि दूसरे तरफ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर श्रीराम चौलिया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इसी पॉइंट पे एक सेकंड डॉक्टर श्रीराम चौलिया। तो श्रीराम चौलिया जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रेसिडेंट बाइडेन किसी भी समय मीडिया को एड्रेस कर सकते हैं, आप किस तरीके के सैंक्शंस को देखते हैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया, और क्या ये रशिया को इंपैक्ट करने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा हथियार सैंक्शंस की जब आर्थिक प्रतिबंध की बात होती है तो वो स्विफ्ट जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल ट्रांसफर जहां से होते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक तक, पूरे विश्व में स्विफ्ट कोड हम सभी जानते हैं, जब फॉरेन मनी ट्रांसफर्स वगैरह होता है, तो उससे अगर रूस को बर्खास्त किया जाएगा, और अमेरिका का काफी उस पर कंट्रोल, नियंत्रण रहता है, क्योंकि डॉलर जो है अभी भी वैश्विक स्तर पर करेंसी है। तो स्विफ्ट सिस्टम यूके और यूएस का काफी उस पर पावर है, और अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत बड़ा झटका होगा रूस के लिए।
लेकिन एक इसमें एक कैवियट ये है कि अगर स्विफ्ट से बाहर निकाला जाता है रूस, तो यूरोप का जो गैस है, पूरा जो आयात है, जो ये खरीदते हैं रशिया से, तो ये पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये गैस की बात आई है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। डॉक्टर श्रीराम चौलिया, ज़ेलेंस्की जी सिटीजन्स को कह रहे हैं कि आप आर्म्स उठाइए और अपने देश को प्रोटेक्ट करिए। मतलब साफ है सिचुएशन कितनी भयानक है यूक्रेन के अंदर। ये सब आरती टीकू सिंह भी ये कह रही है, जिस चीज को अभी एस्टैब्लिश हो रहा है कि इतना कोई रशिया को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वेयर डज इट लीड टू? क्या एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है जिससे चाइना को भी इसमें सहायता मिलने वाली है? चाइना भी इसको एज अ मॉडल टेस्ट केस देखेगा? देखिए प्रदीप, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि रशिया पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, ये आज की बात हो रही है, 24 घंटे भी नहीं हुए इस अभियान के आरंभ होने तक। मैं कह रहा हूं अब मीडियम टर्म 6 महीने 12 महीने देखिए। रूस में 2008 जब जॉर्जिया पे हमला हुआ था, 2014 जब क्राइमिया वाला ये ऑपरेशन हुआ था, और अब हर बार जब सैंक्शंस लगते हैं तो उन्हें काफी झटका लगता है। बल्कि जो आम लोग हैं, रूसी जो नागरिक हैं, उन्हें लगता है, क्रेमलिन में नहीं लग सकता होगा, ओलिगार्क्स जो कहते हैं जो पुतिन के आसपास है, उन्हें नहीं लगता होगा। और कई लोग विद्रोह और असंतोष का कई बार मुजाहिरा करते भी हैं, सड़कों पर भी आते हैं। वो जो अपोजिशन के लीडर है नवाल्नी, वो जेल में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि रूस पर असर नहीं। इसीलिए मैं समझता हूं पुतिन जानते हैं कि असर पड़ेगा कि आप बात कर रहे हैं आरती टीकू सिंह यहाँ पे। मेरे पास समय इतना ही था। आरती टीकू सिंह, डॉक्टर श्रीराम चौलिया और विनय जी, आपने जो पर्सपेक्टिव दिया, इंडियन पर्सपेक्टिव, लेट मी टेल यू, हमारे दर्शकों ने ये कहा है कि इस तरीके का पर्सपेक्टिव उनको पूरी की पूरी जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन के अंदर, उसको समझने में बहुत मदद करी है। ये स्पेशल शो में आरती टीकू सिंह जो फाउंडर है न्यू इंडियन की भी, आरती टीकू सिंह, डॉक्टर श्रीराम चौलिया और विनय शुक्ला जी, आप तीनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।